कर्म बंधन, कर्म मुक्ति। कर्म ही बंधन का कारण होता है और कर्म से ही मुक्ति होती है। निष्काम भाव से जो हम कर्म करते हैं, अनासक्ति का अनुसरण करते हुए जो हम कर्म करते हैं, उनसे हम बंधन मुक्त रहते हैं। आगे की गति का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जीते जी इस जीवन में मुक्त रहते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमारा स्वभाव बन जाता है। जैसे कोई डॉक्टर का कर्म करता है तो उसका वैसा ही स्वभाव बन जाता है। कोई गलकट्टी का काम करता है तो उसका वैसा ही स्वभाव बन जाता है। मैं गार्ड का काम कर रहा हूँ तो मेरा अभी स्वभाव वैसा ही बना हुआ है। जब मैं टीचर का काम करता था तो टीचर जैसा स्वभाव बन गया था। तो कर्म की मेल हमारे जीवन में न चढ़े। कर्म शुभ हो या अशुभ, सब बंधन के कारण है। जो निष्काम भाव से कर्म किए जाते हैं, शुभ कर्म करना चाहिए निष्काम भाव से, तो दुख नहीं होगा, अशांति नहीं होगी। कर्म करें ऐसा जिससे हम मुक्त रहें। भक्ति वाला कर्म, हरि सिमरन करें, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए जीवन जिए, तो हमारे ऊपर कर्मों की मेल नहीं चढ़ेगी, हमारे मन पर कर्मों की मेल नहीं चढ़ेगी। अगर मान लो कपड़ों में मेल चढ़ जाए और महीनों तक उनको धोए नहीं तो कपड़े खराब हो जाते हैं, गल जाते हैं, धागे खत्म हो जाते हैं। नाना जरूरी है, उसी प्रकार से कर्मों की मेल उतारने के लिए सत्संग जरूरी है, सत्पुरुषों का संग जरूरी है। नहीं मिले तो आजकल चैनल आते हैं कहीं जिनमें ब्रह्म ज्ञान की बातें बताते हैं, उनको सुनना चाहिए। टाइम हो तो ग्रंथ पढ़ना चाहिए। ग्रंथ भी वो जो सुलझे हुए महापुरुषों के हो, ब्रह्मज्ञानी भक्तों के हो, क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञान का अनुसरण करते हैं वो सुलझे हुई संत सुलझी हुई बातें लिखे गए हैं। और जो सुलझी हुई बातें तो सुलझन नहीं होती, उलझन नहीं होती। जो जहाँ तक पहुँचा उसने वहाँ तक का लिख दिया। कोई कोटा तक गया तो कोटा तक का लिख दिया, कोई बूंदी तक गया तो बूंदी तक का लिख दिया, दिल्ली तक पहुँचा तो उसने दिल्ली तक लिख दिया। लेकिन केंद्र वाली बात है अध्यात्म, ब्रह्म ज्ञान, हरि को जान के सिमरन करना। और हमारे कर्म दैनिक जीवन में जो जीविका कमाने वाले कर्म है वो भी करते जाए और परोपकार भी कमाते चले जाए। इन्हीं शब्दों से मैं क्षमा चाहूँगा। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।